नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राचीन सत्य में। कर्नाटक की ऐसी नदी जो एक बार में करती है हजारों शिवलिंगों का जलाभिषेक, जानिए कैसे। भारत में ऐसे स्थानों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जिन्हें विचित्र स्थान कहा जा सकता है। कर्नाटक में ऐसी एक जगह है जहां नदी के किनारे विशालकाय चट्टानों पर 10 या 20 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, नंदी, सांप आदि आकृतियां जो महादेव से जुड़ी हुई है ये भी बनी हुई है। ये नदी एक बार में इन हजारों शिवलिंगों का जल अभिषेक करती है। आइए आपको इस विचित्र स्थान और इससे जुड़ी लोक कथाओं के बारे में बताते हैं। शैलमाला नदी के किनारे स्थित इस पवित्र स्थान को सहस्त्रलिंग से नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के तट पर लगभग 1000 चट्टान पर भगवान महादेव का लिंग बनाया हुआ है। यहाँ सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि नंदी यानी कि भगवान शिव की सवारी, प्रथम पूज्य भगवान गणेश और सांप की आकृतियां भी उकेरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर नदी के किनारे चट्टानों पर 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा शिवलिंग की आकृति आई कहाँ से है। आखिर शैलमाला नदी अपने आंचल में ऐसी कौन सी धरोहर को समाये निर्जल बहती जा रही है, यह एक गहरा रहस्य है। सिरसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सोंडा के पास से घने जंगलों के बीच से होकर शांत भाव से शैलमाला नदी बहती है। इस नदी में इतने विशाल पत्थर हैं जिन्हें नदी से हटाना तो दूर हिलाना भी संभव नहीं है। माना जाता है कि गहरे धूसर रंग के ये चट्टानें जिन पर शिवलिंग बने हुए हैं स्फटिक से निर्मित है। इस नदी के हर छोटे बड़े यहाँ तक कि जो शिलाएं नदी के तल में हमेशा डूबी रहती हैं उन पर भी आपको शिवलिंग की आकृति देखने को जरूर मिलेगी। इनमें से कुछ पत्थरों पर नाग देवता और कुछ पर नंदी महाराज की भी आकृति बनाई हुई है। कुछ चट्टानों पर एक तो कुछ पर 2 शिवलिंगों की आकृति उकेरी गई है। पास ही नदी पर एक झूलता पुल है जिससे होकर उस पार स्थित गांव में जा सकते हैं। इस पुल से नदी के बीच में बने सभी शिवलिंगों का विहंगम दृश्य देखना बेहद अच्छा लगता है। शैलमाला नदी के सबसे विशाल चट्टान पर भगवान महादेव की सवारी नंदी महाराज की आकृति बनाई हुई है। यह चट्टान लगभग 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। इस विशालकाय पाषाण का वजन कई क्विंटल हो सकता है। इस पत्थर को देखकर समझ में आता है कि इन आकृतियों को कहीं और बनाकर नदी में स्थापित नहीं किया गया है बल्कि नदी में ही बैठकर चट्टानों पर इन आकृतियों को तराशा गया है। यहाँ चट्टानों पर कितने शिवलिंग, नंदी या सांप की आकृति तराशे गई है उसकी कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन शिवलिंगों से जुड़ी 2 लोक कथाएं सुनने में आई है। पहली कहानी के अनुसार सोंडा या स्वादी अकसप्पा नायक के राजा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्हें एक ऋषि ने सहस्त्र शिवलिंगों का निर्माण करवाने की सलाह दी थी। राजा ने शैलमाला नदी में उपलब्ध प्रत्येक शिला पर शिवलिंग बनवाया था। कहा जाता है कि इसके बाद ही राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई और तभी यह स्थान मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोकप्रिय भी हुआ। दूसरी लोक कथा के अनुसार 16वीं सदी के राजा सदाशिवराय वर्मा भगवान महादेव के काफी बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा ताकि उनके मरने के बाद भी भगवान शिव का जलाभिषेक होता रहे। इसीलिए उन्होंने शैलमाला नदी में 1678 से 1618 के बीच सहस्त्र शिवलिंगों और उनके संबंधित आकृतियों का निर्माण करवाया। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर विशाल मेला भी लगता है। सहस्त्रलिंग नदी में स्थित शिवलिंग है, इसलिए भगवान शिव के इन पवित्र लिंगों का दर्शन करने के लिए सही मौसम का होना बेहद जरूरी है। मानसून के समय सभी लिंग नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी के नीचे चले जाते हैं, इसीलिए सहस्त्रलिंग का दर्शन करने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सही होगा। सहस्त्रलिंग कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। हिल स्टेशन में सिरसी से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर सोंडा गाँव में है। चलिए यहाँ कैसे जाया जा सकता है इसकी थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट हुबली है जो सिरसी से 87 किलोमीटर दूर है। हुबली या सिरसी से आपको सहस्त्रलिंग पहुँचने के लिए निजी वाहन या किराए पर प्राइवेट गाड़ियाँ लेनी होगी।
सिरसी से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गोकर्णा है, जो यहाँ से 56 किलोमीटर दूर पर है। गोकर्णा से सिरसी या सहस्त्रलिंग पहुँचने के लिए भी आपको किराए पर गाड़ियाँ ही लेनी होगी। तो दोस्तों, ये था भारत में से रहस्यमय स्थानों में से एक स्थान। ऐसे ही रहस्यमय स्थान और कहानियाँ हम आपको जरूर बताते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।